नमस्कार। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, कंगना रनौत का नाम आप सभी लोगों ने सुना है। कंगना रनौत की फिर से एक नई कंट्रोवर्सी इस समय सोशल मीडिया के ऊपर, क्या अमेरिका तक उसकी ये कंट्रोवर्सी चल रही है। भले ही आप लोग एमपी हो, पर आपको थप्पड़ तो पड़ ही चुका है। आपने इससे पीछे पास्ट के अंदर क्या कुछ नहीं बोला पंजाब के बारे में। आए दिन वो पंजाब को, सिखों के बारे में कुछ ना कुछ गलत टिप्पणी करती रहती है। उनके बहुत सारे ऐसे वीडियो, बहुत सारे इंटरव्यू है जहां पर भी वो कोई सिंह नाम पढ़ लेती है, कोई कौर पढ़ लेती है, वहां पर उनको वो खालिस्तानी कहना शुरू कर देती है। देखो, आप लोगों ने दलजीत दोसांझ के साथ तो उसके कई पंगे सुने होंगे, लेकिन इस बार कंगना का पंगा एक फौजी के साथ पड़ा है। एक फौजी सिख लड़की जिसका नाम कुलविंदर कौर है शायद, तो उसके साथ उसका पंगा पड़ा है। ये पंगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर हुआ था। इसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ये पंगा क्यों पड़ा, जहां तक इसकी एक अपडेट निकल कर आई है। पहले तो कहा जा रहा था कि किसानी मुद्दे को लेकर जो वहां पर महिला फौजी थी, जिसका नाम उसके नेम प्लेट के पीछे कौर नाम लगा हुआ था, उसको देखकर कंगना रनौत चिढ़ गई। लेकिन यहाँ पर मामले की सच्चाई कुछ और भी आ रही है। कंगना को थप्पड़ तो चाहे पड़ गया, चाहे इस समय वो एमपी उनको थप्पड़ पड़ा, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनको थप्पड़ पड़ा है। यहाँ पर कि इन लिस्ट के अंदर केजरीवाल, पी चिदम्बरम और खट्टर जैसे लोगों का नाम भी शामिल है, पर इनको मीडिया के अंदर सुर्खियां नहीं मिली। यहाँ पर कंगना रनौत को सुर्खियां इस करके बटोरने को मिल रही है क्योंकि उसने बहुत बार दिलजीत दोसांझ के साथ पंगा लिया और किसानी आंदोलन के अंदर उसने किसानों के खिलाफ बहुत शब्द बोले। उस समय उसने औरतों के बारे में भी बोला था कि यहाँ पर जो औरतें किसानी आंदोलन के अंदर आई हुई है, ये टके टके पर बिकी हुई औरतें हैं, 100-100 रुपए लेके दिहाड़ी के ऊपर यहाँ पर आ रही हैं। दोस्तों, ये जो सारा मामला है ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर हुआ। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर जब सिक्योरिटी प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा था, जो एमपी कंगना रनौत है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुकी हैं इस समय हिमाचल से जीत कर, तो इस समय वो दिल्ली की तरफ या मुंबई की तरफ फ्लाइट लेने वाली थी कल। तो उस समय उनका जो सिक्योरिटी प्रोसीजर था, सिक्योरिटी प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा था, तो कंगना रनौत की चेकिंग चल रही थी। उसके बाद जो महिला कर्मचारी थी वहां पर, जिसकी नेम प्लेट के ऊपर कौर शब्द लिखा हुआ था, उसने कंगना रनौत को कहते हैं कि अपनी चेकिंग करवाने के लिए कहा, उसका सामान चेक किया। उसके बाद उसने मोबाइल चेक करवाने के लिए कहा, जिसके बाद ये बात पड़ गई। कंगना ने कहा वो मोबाइल चेक नहीं करवाएगी। तो महिला कर्मचारी ने कहा, जो सीआईएसएफ की कर्मचारी है, फौज के अंदर है, जिसकी नेम प्लेट के ऊपर कौर शब्द लिखा हुआ था, उसने उसके साथ बातचीत करनी शुरू की कि भाई तुम्हें करवाना पड़ेगा, सभी करवा रहे हैं, यहाँ पर तुमको भी अपना मोबाइल चेक करवाना पड़ेगा, ट्रे के ऊपर रखना पड़ेगा। तो इस बात को लेकर कंगना रनौत ने उसको खालिस्तानी या कुछ ऐसे शब्द बोल दिए, जिसके बाद जो महिला कर्मचारी थी वो भी भड़क गई। इसके बाद उसने उसको थप्पड़ जड़ दिया और थप्पड़ जड़ने के बाद उसने कंगना को कहा कि मेरी माँ वहीं पर किसानी आंदोलन के अंदर बैठी थी जब तूने ये बकवास बोली थी कि यहाँ पर टके टके पर बिक रही औरतें बैठी हुई हैं, टके टके पर बिक कर औरतें बैठी है, यहाँ पर 100-100 रुपए लेकर किसानी आंदोलन के अंदर औरतें बैठी हैं। तो इस प्रकार से ये सारा विवाद हुआ था, लेकिन अभी इस विवाद के अंदर जो इसकी असल सच्चाई है वो सामने आनी बाकी है। देखो, अभी तक इसके अंदर जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज घूम रहे हैं, अलग अलग मीडिया हाउस के अंदर रिपोर्ट्स छापी जा रही, मैं केवल वही आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसकी जो कमेटी बनाई गई है, एसआईटी बनी है, वो इस मामले की जांच करेगी। जांच करने के बाद किसका कसूर निकलता है, किसकी गलती निकलती है। इस समय जो महिला कर्मचारी थी उसका करियर दांव के ऊपर लगा हुआ है। उसके पति भी सीआईएसएफ के अंदर ही ड्यूटी करते हैं। उनका करियर, उनके बच्चों का फ्यूचर, सब कुछ इसके अंदर दांव के ऊपर लगा हुआ है। असल में अब ये जो सारा मामला है ये लोकल या किन्हीं दो लोगों के बीच में नहीं हो चुका। इस समय ये पंजाब और देश के बीच में, पंजाब और कंगना रनौत के बीच का मामला बन चुका है। अब सभी लोग जानते हैं कि कंगना रनौत बहुत ज्यादा मुंहफट है। उसके मुंह के अंदर जो भी आया उसने बोल देना है। वो समझती नहीं कि उसका मतलब क्या है। उसको केवल अपनी राजनीति चमकानी थी। उसने किसानों के खिलाफ जमकर बयान दिए। उसको फिल्मी करियर के अंदर वो फ्लॉप होती गई दिन पर दिन। जैसे ही उसने भाजपा को ज्वाइन किया, उसकी सारी की सारी फिल्में पिछले 5 साल के अंदर सुपर फ्लॉप गई, सुपर टुपर फ्लॉप जो कहते हैं वो गई हैं। थी उस फिल्म की जो कलेक्शन थी वो 15-20 लाख के आसपास ही हो पाई थी, क्योंकि उसको अंधभक्त भी देखने नहीं गए थे जिनके लिए इसने ये मूवी बनाई थी। लेकिन ऐसे में उसको अब एमपी की टिकट मिल गई थी, तो एमपी की इलेक्शन लड़ने के लिए वो हिमाचल गई। हिमाचल से लड़कर जीत कर अब वो जा रही थी, लेकिन साथ के साथ उसने पंजाब को आतंकवादी और उग्रवाद का अड्डा भी अपने सोशल मीडिया के वीडियो के अंदर कल उसने बता दिया।
उसने कहा कि उग्रवाद का और पंजाब का कैसा इलाज होना चाहिए, आप लोग बताओ। अब आप सोचिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी पंजाब के अंदर आते हैं, तो पहली बार जब आते किसान उनका विरोध करते हैं तो कहते हैं कि पंजाब से मैं जिंदा वापस आ गया हूँ। दूसरी बार अब फिर से पंजाब आते हैं, हमेशा आते हैं, तब तो उनको उग्रवाद दिखाई नहीं देता। जब आप वोट मांगने आते हैं उस समय तो आपको सभी आपके दास दिखाई देते हैं, लोग आपको भगवान की तरह दिखाई देते हैं जिनसे आप वोट मांगते हैं। लेकिन जैसे अब वोट मिल गई तो अब यही सारे के सारे उग्रवादी आतंकवादी हो गए, पंजाबी सारे के सारे आतंकवादी हैं। इन पंजाबियों ने, इन सिखों ने सबसे ज्यादा देश को प्रेम किया है, देश की आजादी के लिए लड़ाई इन्होंने लड़ी है, देशभक्त सबसे ज्यादा पंजाब के अंदर बैठे हैं। लेकिन फिर भी कंगना जैसी महान हस्ती जो है वो पंजाब के बारे में अपशब्द के ऊपर अपशब्द बोलती रहती है। सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो इस समय जो महिला कर्मचारी थी उसके हक के अंदर आ चुके हैं और वो कहते हैं कि यदि फौज उस महिला को, उनके पति को नौकरी से निकाल देती है, उनको कोर्ट केस लड़ना पड़ता है, तो उनके लिए वो फैन फंडिंग भी इकट्ठी कर रहे हैं, जिसके कारण उनको केस लड़ने और पूरी जिंदगी काटने के लिए किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, पैसे की दिक्कत उनको ना आए। लेकिन हम बात वहां पर पहुंचने ही क्यों देते हैं? जब कंगना रनौत की गलती थी, उसने इतने इतने अभद्र शब्द सोशल मीडिया के ऊपर बोले, तो भाजपा ने कभी भी उसका मुंह बंद क्यों नहीं करवाया? क्यों? क्योंकि वो पंजाब के खिलाफ बोल रही थी और देश के लोगों को सुनने में उसको मजा आ रहा था। हमारे देश के जो लोग हैं वो केवल एक तरफ की बात सुनते हैं अधिकतर, जैसा उनका फेवरेट व्यक्ति कह देता है। ज्यादातर हमारे देश के अंदर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र थे और जो लोग इस समय आज के युग के अंदर अंधभक्ति के पीछे पड़े हुए थे, उन लोगों को भी पहले अयोध्या से करारी चोट मिली। अयोध्या में से भाजपा हारने के बाद बहुत सारे लोग अयोध्या वालों को गालियां दे रहे थे, पर अयोध्या के अंदर असल में क्या हुआ था ये किसी ने नहीं बताया था। इसी तरह से किसानों के साथ सच में क्या हुआ ये उन लोगों तक पहुंचा ही नहीं। उनसे पहले ही किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी बनाकर मीडिया के अंदर पेश करना शुरू कर दिया मीडिया ने। अब वही काम अयोध्या के अंदर की मोदी जी राम को लेकर आए हैं, राम जी मोदी को लेकर नहीं आए। मोदी जी स्वयं राम और विष्णु बन चुके थे, तो ऐसे में अयोध्या वालों ने उनको हार देकर उनको समझा दिया कि आप राम नहीं है, आप भगवान नहीं है, आप केवल एक प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे और वो भी आपसे छिनता हुआ नजर आ रहा है आज के समय के अंदर। इससे पहले क्या था? इससे पहले यही सारे लोग बिना किसी बात के, बिना किसी से सुझाव किए हुए, पार्लियामेंट के अंदर बिना कोई बहस किए नए नए कानून लाकर लोगों के ऊपर थोप रहे थे। शेयर मार्केट के अंदर कितना बड़ा घपला हो चुका है। शेयर मार्केट के अंदर एक दिन के अंदर इतना बड़ा उछाल और अगले दिन इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद एकदम से नीचे गिर जाना, इसको आप स्कैम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? एक दिन मोदी जी ने कहे कि शेयर मार्केट ऊपर कर दी और अगले दिन नीचे गिर गई। जिन लोगों का वहां पर पैसा लगा था उनका नुकसान कौन भरेगा? मोदी जी भरेंगे या अडानी जी भरेंगे? इनके कुछ खास लोगों को उसका फायदा चले गया और इसी प्रकार से जब वहां पर किसी के बोलने की बात आती तो वहां पर नहीं बोलता। लेकिन अब इस समय कंगना वाले मामले के ऊपर पूरा मीडिया पंजाब को उग्रवाद 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 बोल रहा है। बड़े बड़े जर्नल जो मिलिट्री के रिटायर हो चुके हैं वो भी ऐसी बातें बोल रहे हैं। बहुत सारे बीजेपी के और मंत्री जो पंजाब को उग्रवाद, आतंकवादियों का अड्डा, इसको टेररिस्ट, इसको गैंगस्टर बोल रहे हैं। यार इनको शर्म नहीं आती कि आपके साथ एक घटना होती है तो आप उसको या तो धर्म के साथ जोड़ देते हैं, उसको देश की देशभक्ति के साथ जोड़ देते हैं। राम मंदिर नहीं गया तो देशभक्ति के साथ मामला जुड़ गया, किसानों ने आंदोलन कर दिया तो वो देशद्रोही हो गए। अब कंगना रनौत को थप्पड़ पड़ गया, थप्पड़ की गूंज अमेरिका तक पहुंच रही है, हर एक के कान के ऊपर गूंज रही है कि गलत बोलोगे तो जब भी आप किसी के अड़िके के अंदर आओगे तो आपको थप्पड़ मिलेगा। अगर सामने जुर्रत वाला बंदा हुआ तो वो आपको थप्पड़ जरूर मारेगा। यहाँ पर उस लड़की ने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर कंगना रनौत ने अपनी चेकिंग के दौरान उसके साथ बदतमीजी की है और उसी के बदले उसको थप्पड़ पड़ा है तो वो सही है। जैसी कोई बात करता है उसको वैसा ही जवाब देना चाहिए। अगर आज आप उसके सामने चुप हो जाते हैं तो कल को वही आपको और ज्यादा गलत और भला बुरा बोलता है। कंगना ने पहले बोला था, उसके बाद कंगना का दलजीत दोसांझ के साथ पंगा हुआ, इसके बाद पंजाब के लोगों के साथ हो गया। लेकिन इन सभी से पहले भाजपा ज्वाइन करने से पहले कंगना की मदद किसने की थी? जब सरकारें कंगना का फ्लैट तोड़ रही थी, जिस समय महाराष्ट्र की सरकार कंगना का दफ्तर तोड़ रही थी, उसका घर गिरा रही थी, तो उस समय उसकी मदद किसने की थी? उस समय उसके लिए आवाज उठाने वाले सिख थे,
पंजाबियों ने सबसे पहले आवाज उठाई थी कंगना रनौत के हक के अंदर। और वो दिन क्या है, उस दिन के बाद कंगना ने कभी भी उसका शुक्रिया नहीं किया, बल्कि उसके बाद इसने भाजपा ज्वाइन की। भाजपा ज्वाइन करते ही इसने पंजाब को आतंकवादी, उग्रवाद, खालिस्तानी, पता नहीं देशद्रोही कितने तरह के इसने इल्जाम जड़ दिए। तो ऐसी महिला के साथ अगर कुछ हुआ है तो सही हुआ होगा। अगर किसी फौजी ने, किसी महिला कर्मचारी ने ऐसा काम किया तो उसने सही किया होगा उसके मायने के अंदर। हम इसको सही या गलत की नजर से नहीं देखते, हम ये देखना चाहते हैं कि ये हुआ कैसे है। कंगना रनौत की चेकिंग हो रही थी तो उस समय मोबाइल को लेकर तू मैं हो गई। कंगना रनौत ने अपना मोबाइल चेक नहीं करवाया चेकिंग के दौरान, जिसके बाद ये बात आगे बढ़ गई। और बात आगे बढ़ गई जिसके बाद कंगना रनौत ने उस लड़की को, जो महिला कर्मचारी थी, उसको, कुलविंदर कौर को खालिस्तानी, आतंकवादी ऐसे शब्दों से उपयोग करना उसको बोलने शुरू कर दिए, जिसके बाद वो ट्रिगर हो गई। और उसके बाद उस महिला कर्मचारी ने कंगना को, ही आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप लोगों की सेवा करने के लिए बने हैं, लोगों को गालियां देने के लिए नहीं बने। तो मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।